नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, सपा और बसपा के बीच जुबानी तकरार तेज होती चली जा रही है। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी बुकलेट 2027 में इसका खुलासा किया है कि आखिरकार सपा और बसपा का गठबंधन क्यों टूटा था, उसके पीछे की असली वजह क्या थी, असली सच्चाई क्या थी, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। जब से उन्होंने इस चीज का खुलासा किया है, तब से समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को ये बात रास नहीं आ रही है कि ये खुलासा आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों किया। 2019 में सपा और बसपा अपने गठबंधन के तहत 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़े थे, जिसमें बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थीं। और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का फोन नहीं उठाया, ना तो सपा मुखिया ने, ना ही उनके किसी और पदाधिकारी ने, और ना ही बसपा के किसी और वरिष्ठ पदाधिकारी का या कार्यकर्ता का, या कह लीजिए कि जो भी उनके जो जिस पद पर हैं उनका फोन नहीं उठाया। इस बात पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। ये बात उनको नागवार गुजरी थी कि भाई, जिसमें हम गठबंधन में रहे हैं और आप फोन नहीं उठा रहे हैं, ये तो मतलब एक सीनियर नेता होने के नाते, फिर वो महिला नेता हैं, उनकी एक अपनी हैसियत है, एक पोजीशन है। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उनका फोन नहीं उठाना, ये एक कहना चाहिए कि एक नॉर्मल एटिकेट्स में नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत लाजमी सी बात है कि ये बात किसी को भी बुरी लग सकती है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसी वजह से समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया था, और ऐसा किनारा किया कि उसके बाद दोनों मिलने को, एक होने को तैयार नहीं। इसी सब को लेकर के अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस तरीके से खुलासा किया है, उस गठबंधन के टूटने की वजह बताई है, उसके पीछे का कारण बताया है, तो अखिलेश यादव उस पर तंज कसते हुए नजर आए। साथ ही बोले कि मेरे बाईं तरफ एक बसपा नेता बैठे हुए थे, पूर्व बसपा नेता, तो उन्होंने बोला कि आपके साथ जैसे हमारे साथ धोखा हुआ, ऐसे आपके साथ भी धोखा हुआ है। इस बात को लेकर के ये सारी चीजें हुई थी, और उसी का अब जवाब दिया है आकाश आनंद ने। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए पूरी तरीके से कहना चाहिए कि अड़े हुए दिखाई दिए। आप कह सकते हैं कि भिड़ गए, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि अब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ही लिखा जाता है, सारी जुबानी जंग वहीं पर होती है। तो आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट किया है और अखिलेश यादव को जमकर सुनाया है। आप यूं कह सकते हैं कि अपनी बुआ मायावती के लिए एक फर्ज जो होता है, बेटे की तरह से, एक भतीजे की तरह से, और साथ ही साथ एक बसपा के सिपाही की तरह से उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का पक्ष लिया है। साथ ही उनको अखिलेश यादव को बुरी तरीके से सुनाया है, जमकर सुनाया है, खरी तरीके से, जिस तरीके से, जिस अंदाज में आकाश आनंद सुनाते हैं, जब वो सुनाने पे आते हैं तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं है। उसी तरीके से ही उन्होंने आज भी अखिलेश यादव को खूब ठीक से उनको आईना दिखा दिया है। क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, जहां उन्होंने कहा है कि उनके बाएं हाथ की तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसे ही धोखा मिला था। अखिलेश जी, आपके साथ चमचे नेता बैठे होंगे, और आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है। इस किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फोन कब करना है, कब उठाना है, तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है? प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा था? अब ये तो इस तरीके से कहा जाएगा कि बहुत बुरी तरीके से जमकर लताड़ लगा दी है
आकाश आनंद ने अखिलेश यादव की कि आप इधर उधर की बातें ना करें, ये बताएं कि आरक्षण के मुद्दे पर आप लोगों ने क्या किया, और साथ ही साथ दलितों के अगर आप इतने हितैषी हैं, संविधान बचाने को लेकर के आपने जिस तरीके से वोट मांगा इस बार, तो आप लोग क्या कर रहे हैं दलितों की रक्षा के लिए और क्या कर रहे हैं उनके हितों के लिए, साथ ही साथ आप लोगों ने क्या स्टैंड अभी तक लिया है। तो इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं आकाश आनंद। उन्होंने इससे पहले भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको खूब कस के सुनाया है, जम करके उनकी क्लास ली है, उनको आईना दिखाया है। क्योंकि आप अगर कोई तंज कसेंगे किसी पर तो उसका जवाब तो आएगा ही आएगा, और इसी अंदाज में आएगा। इसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी बुकलेट में जिन बातों का खुलासा किया है, जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें उसमें रखी हैं, तो डेफिनेटली उनमें कुछ सच्चाई तो होगी ही। सीधी सी बात है भाई, गठबंधन टूटने के पीछे की कोई वजह तो होगी। अब आप किसी नेता के कहने पर फोन ना उठाएं, तो ये तो बहुत ही इमेच्योरिटी की बात है, और इससे आपकी इमेच्योरिटी जाहिर होती है कि आप उस वक्त कितने इमेच्योर रहे होंगे कि एक किसी के कहने पर आप किसी का फोन ना उठाएं। अरे किसी का फोन आप उठाइए, उससे बात कीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है उसको सुनिए, मानिए ना मानिए वो एक अलग की बात है, वो बात की बात है, लेकिन किसी का फोन ना उठाना, फिर किसी वजह से अगर आप नहीं उठा पाए तो उसका पलट करके आपने कॉल बैक करके उससे बात भी ना करना, ये तो कहीं से कहीं तक भी एटिकेट्स नहीं होते हैं। और आप कितने मैच्योर हैं और कितने इमेच्योर हैं, इस बात का प्रमाण भी मिल जाता है। तो आकाश आनंद ने जमकर साथ दिया है, कहना चाहिए उनके बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और अखिलेश यादव से भिड़ गए आकाश आनंद अपनी बुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। तो ये एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।